नमस्कार, रउआ देखा तानी भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू शरण गोरखपुर जनपद में एक विद्यालय लिटिल रोज जौन सुमेर सागर में मौजूद बा। ये विद्यालय में तमाम हम देखावल चाहते हैं कैमरा पर्सन के पीछे तमाम प्रबंधक लोग खड़ा बा। उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के एक बैठक यहाँ पे रहल और इत्तेफाक से भोजपुरी न्यूज़ टाइम के टीम भी यहाँ पे मौजूद हो गई। तो एक बैठक के साथे साथ एक संवाद भी हो जाई कि का आज जौन वर्तमान के परिस्थिति बा, शिक्षा के जौन माहौल बा, जौन शिक्षा का स्तर बा, ए पर का प्रबंधक जौन विद्यालय चलावे वाले लोग बाड़न, जेकरे हाथे में तमाम वो यूथ, तमाम वो लइकन का भविष्य जेकरे हाथे में बा, का उ लोग कितना सजग बाड़न, कौने तरीके से, कौने बुनियादी तरीके से शिक्षा दिहल चाहता जौना से वो समाज के जौन रीढ़ के हड्डी लइके बाड़े वो मजबूत होकर। तो आज आप सबके भोजपुरी न्यूज़ टाइम के दर्शक के देखैला का भी प्रयास करब कि अपने लइकन खातिर कितना गार्जियन समर्पित बाड़न और कितना चिंतित गार्जियन बाड़ा, गार्जियन के चिंता कितना जेन्युइन बा, होके के चाही कि नहीं, ए पर भी बात हुई। तो यहाँ वित्तविहीन उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाड़न जयप्रकाश मिश्र जी, स्वागत बा भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे। धन्यवाद। कितना गार्जियन बड़े चिंता में रहेला, चूंकि मौसम अब बड़ा करवट लेता और बड़ी सर्दी बा। आप देखो तो उत्तर भारत में तराई बेल्ट में बड़ी कड़ाके का सर्दी बा, जौना से आम जनजीवन अस्त व्यस्त बा। तो ये माहौल में उ लइके छोट छोट लइके जौन तमाम लोग चाहता कि गार्जियन भी चाहता ना कि उनकर जौन बा नीड जौन उनकी शिक्षा मजबूत होके, तो आप कैसे आप लोग पूरा संभव कर पाते हैं कि ऑनलाइन भेज के कुछ पठन पाठन हो पाता या फिर लइके ऐसे आग ताप के ही अपन समय बिताओ? देखिए, सरकार जो है वह जूनियर तक के स्कूलों को 14 तारीख तक बंद कर दी है इस मौसम के कारण। जी। और माध्यमिक स्कूल भी जी। 7 तारीख तक आज तक बंद किया गया है। जी। ऐसे में हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया है बच्चों को, जी। वो होमवर्क बच्चे कर रहे हैं और हम हमारे शिक्षक उन बच्चों से, उनके अभिभावक से संपर्क में हैं जी। कि वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। और इसके साथ ही हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से भी बच्चों को व्यस्त रखे हुए हैं घर पर। ये हमारी व्यवस्था चल रही है। एक और जैसे परिषदीय विद्यालय चूंकि 14 जनवरी तक बंद बा, तो का आप लोग भी ओके पालन करते हैं कि या फिर ये आदेश के जी बिल्कुल, हम लोगों का विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद से ही मान्यता प्राप्त है जी। और उसके सारे नियमों को फॉलो करना होता है। तो हम लोगों ने भी अपने विद्यालय को 14 जनवरी तक शीतावकाश के रूप में बंद कर दिया है। आज चूंकि माहौल बड़ा परिवर्तित होता, जैसे आज के लइके बहुत बदलाव के तरफ बढ़न। आज के लइका, छोट लइका जौन 2 साल 1 साल के बड़न, बिना मोबाइल के उ खाना नहीं खाता, बिना मोबाइल के उ पढ़े नहीं आवल चाहता। तो ऊपर कैसे बड़ी चुनौती बा, कैसे ओके कंट्रोल कइल जा कि गार्जियन इस चीज़ के ओके रोके और मोबाइल से थोड़ा सा दूर करके कुछ और चीज़ बतावे? देखिए, नई तकनीकी काफ़ी उपयोगी है अगर उसका बेहतर ढंग से उपयोग किया जाए। हम अपने अभिभावकों को जागरूक करते हैं कि बच्चों को मोबाइल के माध्यम से कुछ जानकारी दें, सीख दें, लेकिन अपने देख-रेख में। जी। अगर गार्जियन के देख-रेख में बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हैं पढ़ाई के दृष्टिगत, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस सतर्कता की आवश्यकता है। नई तकनीकी है, इसका उपयोग अगर बच्चों के पढ़ाई के लिए हो तो अच्छी बात है। लेकिन गलत तरीका अगर अपनाएगा बच्चा तो? गलत तरीका अगर अपनाता है तो निश्चित रूप से उसका नुकसान है। जी। और यही हमारे विद्यालय के शिक्षकों को और विशेष रूप से गार्जियन की जिम्मेदारी है कि इस गलत तरीका न अपनाने पाए। जी, आप क्या मीटिंग भी हम देखत नहीं, आप लोग बात भी आपस में बड़ी संजीदगी से और बड़ा जिम्मेदारी से एक-एक बिंदु पे आप लोग बात करते नहीं। जैसे एक बिंदु ही बा कि पहिले के जौन पद्धति रहे शिक्षण के, वो लइकन के गुरु लोग बड़ी मार-मार के पढ़ावें। उ उनकर छड़ी एक पहिले स्लोगन भी रहे कि टीचर के छड़ी में अमृत। चूँकि आज छड़ी अगर टीचर ले ले तो का होई, ऊपर थोड़ा-सा बात? अब देखा जाए तो आज के परिवेश में गुरुकुल पद्धति से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि पहले उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता था, उनकी कोई भूमिका नहीं होती थी। जी। जो गुरु था अपने शिष्य का बिल्कुल कड़ाई से पालन करवा के उनको एक योग्य नागरिक बनाने की कोशिश करता था। जी। आज जितने भी विद्यालय हैं वो सब के सब कानून के दायरे में हैं और ऊपर से जो भी आदेश आते हैं उसका पालन करते हुए हमको अपनी शिक्षा देनी होती है। जी। तो निश्चित रूप से आज के समय में हम छड़ी उठा के वो काम नहीं कर सकते हैं। सरकार का भी सख्त आदेश है कि क्लास 8 तक के बच्चों को आप जो है किसी भी तरह का दंड नहीं दे सकते हैं। तो उनकी इस बात को मानते हुए और अपने योग्यता के अनुसार
छात्रों से एक अपना संबंध बना के उनको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। का ऐसा नहीं लगेला कि पनिशमेंट यानी उनके दंड न दे, बिना दंड दिहले ऐसा नहीं लगेला कि परेशानी महसूस होता, वो लड़का बड़ा उदंड होता, दंडित नहीं कल जाता, तो कुछ पठन पाठन में परेशानी व्यवधान उत्पन्न नहीं होता? नहीं, बिल्कुल होता है, और जहाँ पे हमको आवश्यकता होती है, हमारे दिमाग में है कि पुरस्कार और दंड का ये प्राविधान विद्यालयों में पहले भी था और आज भी है। लेकिन जितनी ज़रूरत होती है, जहाँ पे आवश्यकता महसूस होती है, वहाँ पर ही हम लोग दंड का नाम लेते हैं या उसका उपयोग करते हैं। जी और जी दंड का इस्तेमाल हम बच्चों को डराने के लिए ज़्यादा करते हैं, न कि उनको सताने के लिए। जी जी। जैसे आज चूंकि हर गार्जियन एक भ्रम बा, चूंकि कौने तरीके से देखिए बहुत छोट छोट लइकन के लिए बहुत गार्जियन बहुत परेशान रहता है कि इतना जल्दी इनके पढ़े आ जा, बहुत ज़्यादा ही अंग्रेजी बोले लगे, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेटेड हो जा, तो ए पर जैसे नहीं लगा था कि भाई लड़का जो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद धीरे धीरे समझ बढ़ी तो अपने आप डेवलप हो जाई। जैसे कभी कभी देखा जाला कि क्लास 1 2 या सेकंड का बच्चा धीरे धीरे बहुत कमजोर वाले 4th और 5th में जाके 5वीं और 6वीं में जाके वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाला। तो ये कैसे गार्जियन के आप लोग समझा पावे कि गार्जियन भी ये बात ही के समझे कि नहीं अब ठीक है, धर्रा पे चला था लड़का, थोड़ा बदमाशी भी बा, चला नटखट बा, आगे सुधर जाए, कैसे समझा? निश्चित तौर पर सरकार की भी योजना है कि बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव न दिया जाए। जी इसलिए सरकार कहती है कि प्ले वे की व्यवस्था खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाए। जी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन को देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 तक जो है बच्चों को शिक्षा खेल खेल में दी जाती है, लाइन खींचना सिखाया जाता है। और जितने यहाँ तक कि गणित की किताब अगर आम व्यक्ति देखे तो सोचेगा ये तो फिर खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। संस्कृत में एक श्लोक आप सुने होंगे कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम च औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्य च दुर्लभम। यानी देवानगरी लिपि की ऐसी कोई अक्षर नहीं जो किसी जिससे कोई ना कोई मंत्र न बनता हो। नास्ति मूलम च औषधम, इसी तरह से इस पृथ्वी पर कोई ऐसी वनस्पति नहीं जिससे कोई ना कोई दवा न बनती हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई व्यक्ति अयोग्य हो ही नहीं सकता। योजकस्य च दुर्लभम, योजना बनाने वाले दुर्लभ हैं। तो ये जो अध्यापक वर्ग है ना, यह दुर्लभ व्यक्ति है। यह गीली मिट्टी से क्या क्या बना देता है, डॉक्टर इंजीनियर असंभव काम को संभव करके दिखला देता है। तो वह छोटे बच्चों को भी खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देते हैं, उनकी नींव को मजबूत करते हैं, ताकि जब उनके हाथ में बड़ी किताबें आए, बड़ी जिम्मेदारी दिया जाए तो वह तन्मयता से रुचि के पूर्वक पढ़ सके। का कारण ऐसन है कि जौना से पहले जौन अभिभावक और गुरु के जौन कनेक्टिंग रहता है, जुड़ाव रहता है ना, पहले बड़ा मधुर रहता है, नहीं बड़ा बच्चा तो पढ़ा था आपके यहाँ, लेकिन अभिभावक थोड़ा दुराव महसूस करता, आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता, मजबूरी बस। ये कहाँ कारण, ये कहाँ फॉल्ट होता कि थोड़ा दूरी बना था? देखिए, पहले व्यक्ति की आवश्यकता बहुत कम थी। जैसे जैसे भौतिकता बढ़ती गई, व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती गई। जो जिस परिवार में मतलब पहले भी आज भी देखिए गांव में जाइए तो 7 बजे 8 बजे तक लोग सो जाते हैं और सवेरे 3 बजे 4 बजे जग जाते हैं। लेकिन शहर की संस्कृति भौतिकता के कारण ही बिल्कुल बिगड़ी हुई है। अधिक से अधिक धनोपार्जन के लिए वो अधिक से अधिक परिश्रम करते हैं। रात को 10 बजे 11 बजे तक ऑफिस में अन्य जगह कार्य करते हैं। घर आएंगे, भोजन करके सोते समय 12 बज जाता है। सुबह उनके उठने का समय 7 बजे 8 बजे 9 बजे, कुछ लोग तो 10 बजे उठते हैं। अब इस भौतिकता को अपने पूरी करने के लिए वह अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे सकते, सोचते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दिया जाए। और यही एक सबसे बड़ी कमी है कि उन बच्चों का विकास वास्तव में जो होना चाहिए, जो सामाजिकता आनी चाहिए, नैतिकता आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। दाई या अन्य मिडवाइफ रख दी गई काम करने के लिए, वह इस चीज़ को नहीं दे पा रही हैं। और अधिक से अधिक आवश्यकता बढ़ने के कारण ही व्यक्ति का रुचि जो अपने बच्चों पर जो समय देना चाहिए, उससे वो कटते जा रहे हैं, उन्हीं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जबकि वास्तव में उसका नुकसान हो रहा है, वो फ़ायदा नहीं हो रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। जी, मेरा ये जो आपने अभी पूछा कि पहले जुड़ाव ज़्यादा था, अभी इतनी दूरी क्यों हो गई? तो जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है अपना जो भारतवर्ष, तो उसमें ज़्यादातर लोग किसान रहे हैं। घर पे ही रहना, खेती-बाड़ी करना, बच्चों के और जो विद्यालय होता था उसके बिल्कुल नज़दीक रहना। लेकिन जैसा अभी पांडे जी ने बताया कि रोजी-रोटी के चक्कर में अब आजकल काफ़ी लोग बाहर हैं। हमारे वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के 40 से 50% गार्जियन इस समय आप पाएँगे कि वो मुंबई, गुजरात या विदेशों में रहते हैं। तो हमारा उनके साथ जो है वो जुड़ाव कहाँ संभव हो पाएगा? तो उन्होंने ये सारी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दी है और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो कर रहे हैं। जी, आप आखिरी शब्द में, चूंकि आज जौन बैठक आपके भइल बा, आज पूरा प्रबंधक संघ आपके एक छत के नीचे यहाँ पे मौजूद बा, तो चूंकि आपका योजना का रहल, आज ये पर थोड़ा सा बता। जी, जी। देखिए, ये जो वर्तमान शिक्षण सत्र है, वह समापन की ओर है। लगभग 2 महीने और रह गए हैं और नया शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है,
जिसकी शुरुआत आज यहाँ से हुई है। जी और उस कार्यक्रम का नाम है मिशन अपग्रेड ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम। जी और इस प्रोग्राम के तहत हम लोग अपने अपने विद्यालयों में जी पढ़ाई के, शिक्षा के व्यवस्था के उन्नयन के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और अपने अपने स्कूलों में इसको फॉलो करेंगे। जी देखिए मिशन अपग्रेड जौन योजना लेके प्रबंधक संघ आज यहाँ पे मौजूद बा। चूंकि एक कमर कस के प्रबंधक खड़ा हो रहा बा कि 2 महीना और शेष बा, एमे पढ़ाई भी अच्छी हो जा और योजना भी अच्छी बन जा, ताकि आए वाला इन फ्यूचर बच्चन का बहुत बेहतर रहे। क्योंकि हम देखा तानी हमारे पीछे जितना प्रबंधक लोग खड़ा बाना, केहू धन पशु नहीं के लौकत। ई जमीनी प्रबंधक जेकर फीस बहुत मिनिमम होई 200, 300, 250, 400 ये स्तर के फीस वाले लोग प्रबंधक लोग इकट्ठा बा, जे जमीनी स्तर पे उतर के, जमीन पे उतर के अपने आप के लइकन के मजबूत करत नजर आवेला, जे आपके लइकन के अंदर उस सारा संस्कार भरले के कोशिश करेला। उस सब प्रबंधक यहाँ मौजूद बा, जे अभाव में भी जियला, जे दुर्दिन में भी जियला, जे परेशानियों के झेल के आपके लइकन के सुदृढ़ व्यवस्था देला के कोशिश करेला। तो सब प्रबंधक लोग के आज ये देखिए मिशन अपग्रेड यानी नई योजना के साथ नई शुरुआत 2023 अप्रैल में अच्छी शुरुआत कैला के जौन जरूरत बा, एकरे खातिर लोग यहाँ इकट्ठा बा लिटिल रोज में। तो कैमरा पर्सन मनोज संग हम शंभू देखत रहे भोजपुरी न्यूज टाइम।